जो इनके कमरे के अंदर एक टीवी पड़ी हुई थी वो खुद ब खुद ऑन हो गई। वो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से धड़ 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 करके इस तरीके से होने लग गया। हेलो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आपको जो मैंने पिछली हॉरर स्टोरी सुनाई थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स के अंदर बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया था। तो मैंने कहा कि भाई अब एक और स्टोरी बनाने का मौका आ गया है। तो बहरहाल भाई आज की जो स्टोरी है वो भी एक गोस्ट स्टोरी से रिलेटेड है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ साउथ कोरिया के अंदर एक चैनल है जिसके ऊपर रियल लोग कॉल करते हैं और अपने साथ होने वाले जो है इस तरह के रियल हॉन्टेड वाक़ये जो हैं वो बयान करते हैं। तो इसी तरीके से भाई एक बंदा है, उसका नाम है ली। उसने कॉल करी और ली ने बताया कि जब वो कॉलेज के अंदर था तब उसको गोस्ट और जो जिनों के वाक़यात होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो वो जो है हर वक्त यानी कि इंटरनेट के ऊपर यही सर्च करता रहता था और इस तरह के वीडियोस देखता था, वाक़यात सुनता था और वो चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा अमेज़ करती थी। बहरहाल भाई एक दिन वो घर में अकेला बैठा हुआ था और उसने इसी तरीके की चीज़ें सर्च कर रहा था और सर्च करते करते उसको एक चीज़ नज़र आई और वो थी कि रूहों के साथ खेलने वाला गेम। अब ये जो बंदा है ये बहुत ज़्यादा मतलब फैंटेसाइज हो गया कि ये क्या चीज़ है। उसने फिर मज़ीद उसके बारे में मालूमात निकाली कि ये रूहों के साथ खेलने वाला गेम क्या है। तो उस कोरिया में उसका नाम था हुनसुम। हुनसुम जो है वो दो वर्ड्स हैं, हुंजा और सुम्मा। हुंजा का मतलब होता है अकेला और सुम्मा का मतलब होता है छुपना, यानी कि अकेले छुपन छुपाई खेलने वाला गेम। आपने बेसिकली ये गेम एक रूह के साथ खेलना है और जब आप यानी कि ये गेम खेलोगे तो वो जो रूह है वो आपको पकड़ने की कोशिश करेगी और आपने छुपना है। उस गेम के यानी कि रूल्स इस तरीके से थे कि आपने एक गुड़िया को लेना है और उस गुड़िया के अंदर अपनी किसी बिलोंगिंग को डालना है। वो बिलोंगिंग यानी कि आपके नाखून हो सकते हैं, आपके बाल हो सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आप हर वक्त पहन के रखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ज्वेलरी हो गई, कोई रिस्ट वॉच हो गई, वो चीज़ आपने उस गुड़िया के अंदर रखनी है और उस गुड़िया को वो कोई बारीक सी चीज़ चुभा के भाग जाना है वहाँ से और दरवाज़ा बंद कर देना है और किसी ऐसी जगह पे जाकर छुपना है जहाँ पे गुड़िया आपको तलाश ना कर सके। अब होगा बेसिकली ये कि गुड़िया तो नहीं आएगी, लेकिन उस एरिया के अंदर, उस सराउंडिंग में इस तरह की कोई भी रूह होगी या कोई भी जिन वगैरह होंगे तो वो जब देखेंगे कि आप इस तरीके से अकेले गेम खेल रहे हैं तो वो आपके गेम के अंदर शामिल हो जाएंगे। और किस तरह से शामिल होंगे कि वो जो रूह है उस गुड़िया के अंदर आएगी और वो फिर आपको तलाश करेगी। तो बहरहाल भाई ये जो गेम है वो ऑब्वियसली अजीब वियर्ड सा लग रहा है सुनने में कि भाई ये क्या गेम है बेकार सा, लेकिन इंटरनेट के ऊपर भाई जब उसने देखा कि ये गेम इस तरीके से होता है उसने कहा कि क्यों ना भाई इसको एक ट्राई किया जाए। और भाई आप लोगों ने अक्सर मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा और इंटरनेट के ऊपर भी सुना होगा कि भाई इस तरीके के गेम्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जो कि अगर आप खेलें अकेले या दोस्तों के साथ किसी खाली कमरे में लाइटें वगैरह बंद करके कि कोई रूह हो या जिन वगैरह होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो इसी तरीके का यानी कि ये गेम था। तो उसने कहा क्यों ना मैं इस गेम को खेल के ट्राई करके देखूं कि कुछ होता है या नहीं होता। हम भी अपनी यानी कि 18, 16, 17 साल की उम्र में थे, कॉलेज का ज़माना था, तो हमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये बातें लगती थी कि भाई जिनों की बातें करें, दोस्तों से वाक़यात सुनाएं, ये करें वो करें और कोई इस तरीके का गेम खेलें जिसके अंदर हम लोग एक दूसरे को डराएं या डरें। तो उस लड़के ली ने कहा कि भाई मैं ये ऐसा करता हूँ कि ये गेम खेलता हूँ और अकेले नहीं बल्कि अपने एक दोस्त के साथ खेलता हूँ। और वो दोस्त के साथ क्यों खेलता हूँ, क्योंकि उसकी जो दोस्त की जो माँ है वो एक शैमन खातून है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने जैसे आपको बताया था कि जो शैमन खातून यहाँ कोरिया के अंदर होती हैं वो बेसिकली वो खातून होती हैं जो कि तावीज़ गंडे वगैरह करती हैं या अगर किसी के ऊपर जिन वगैरह आ जाए तो वो जिन को उतारने वाला काम करती हैं। तो ली ने कहा कि मैं अपने दोस्त के साथ जाके खेलता हूँ क्योंकि उसकी माँ शामन है और अगर कोई भी इस तरह का कोई उल्टा सीधा वाक़या हो गया, वाकई में कोई रूह आ गई, तो जो उसकी माँ है वो इस मामले को संभाल लेगी। तो ये अपने दोस्त के घर चला गया और उसके दोस्त का नाम था मिन। अब ली जो है मिन के घर गया और मिन को कहा कि भाई ये इस तरह का गेम है और ये साथ खेलते हैं। तो भाई मिन ने भाई पहली फुर्सत में उसको कहा कि भाई मैंने नहीं खेलना इस तरह का कोई गेम और भाई मुझे इस चीज़ों से दूर रखो। तो ली ने कहा नहीं अबे तू बच्चा है, तू डर गया ये करके उसने उस लड़के को उभारने की कोशिश करी। और भाई कॉलेज स्टूडेंट होते हैं उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वो भाई इसी तरीके के उभार के अंदर जो है फ़ौरन आ जाते हैं और उसने कहा कि चलो ठीक है भाई खेलते हैं। अब ये जो दोनों दोस्त हैं ली और मिन, इन्होंने एक गुड़िया ली और उस गुड़िया को लेने के बाद उसके अंदर अपने नाखून काट के डाले, यानी कि जो बिलोंगिंग डालनी थी। अब बिलोंगिंग डालने के बाद उस गुड़िया को उन्होंने एक टब के अंदर पानी भरा बाथरूम के अंदर और उस टब के अंदर उस गुड़िया को डुबो दिया। सेकंड काम इन्होंने जो करना था वो ये कि उस गुड़िया को सुई चुबा के वहाँ से भाग जाना था। तो इन्होंने ये किया कि भाई सुई चुबाई और बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया, एक कमरे में आके बैठ गए, लाइटें शाइटें बंद कर दी इन्होंने और इंतज़ार करने लगे कि भाई अब कुछ होगा। 10 मिनट गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। 20 मिनट गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। 30 मिनट गुजर गए, कुछ नहीं हुआ।
तो इन्होंने कहा कि भाई शायद क्योंकि हम दोनों एक साथ खेल रहे हैं और इस गेम का रूल ये था कि हमने एक साथ नहीं खेलना था, अकेले गेम खेलना था ये, तो इस वजह से शायद गेम काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई अब हम ऐसा करते हैं कि ऐसे रूल जो कि इस गेम में मना किए गए हैं सख्ती से कि ऐसा काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना, हम वो करते हैं ताकि जो है ये जो रूहें हैं उनको मज़ीद यानी कि भड़कावा मिले कि हाँ भाई आओ। अब इस गेम के जो 3 रूल थे कि आपने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना इस गेम के अंदर। पहली चीज़ ये कि गुड़िया के अंदर आपने अपनी जो बिलोंगिंग डालनी है लेकिन अपना ब्लड नहीं डालना। सेकंड चीज़ ये कि इस गुड़िया को आपने नाम नहीं देना, अपना नाम नहीं देना, यानी कि उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी। और थर्ड ये कि आपने इस गुड़िया को शार्प ऑब्जेक्ट तो चुबानी है लेकिन छुरी नहीं मारनी, छुरी नहीं मारनी। तो जो यानी कि गेम के अंदर कहा है कि भाई ये काम आप ना करें बिल्कुल भी, तो ये भी करके देख लेते हैं तो पता चल जाएगा कि भाई इस गेम में कुछ है भी या नहीं है। तो उन्होंने भाई जो सुई थी उनके पास, उन्होंने अपनी फिंगर पे मार के वहाँ से ब्लड निकाला और उस गुड़िया के अंदर डाल दिया। सेकेंडली उस गुड़िया को दोबारा उन्होंने उसी पानी के टब के अंदर डाला और उसको एक नाम दिया, और नाम दिया उन्होंने ली मिन का। अब ये जो दोनों दोस्त थे ली और मिन, इन्होंने अपने नाम जो है उसको दे दिए ली मिन। थर्ड काम उन्होंने जो गलत किया और वो ये कि उस गुड़िया को छुरी मारी और वहाँ से बाथरूम को दरवाज़ा बंद करके भाग गए, और इन्होंने बाहर से जाके कहा कि अब हमें आके पकड़ो। अब ये दोनों दोस्त जो है बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके एक कमरे के अंदर आए, लाइटें बंद करी और बैठ गए आराम से इंतज़ार करने लगे कि अब क्या होगा। तो अभी 1 या 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि एकदम से जो है जो इनके कमरे के अंदर एक टीवी पड़ी हुई थी वो खुद ब खुद ऑन हो गई, और ऑन होने के बाद उसके ऊपर जो है वो एक रैंडम किस्म के चैनल आने लग गए, जैसे कि कभी फलाना चैनल लग गया, कभी फलाना चैनल लग गया, एकदम से खुद ब खुद चैनल चेंज होने लग गए फ़ौरन। और फिर एकदम से जो है ना वो जो एक चैनल होता है जिसके ऊपर बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा होता, ब्लैंक की स्क्रीन होती है, वो आना शुरू हो गई, और उसके अंदर से गर गर की आवाज़ें करके आना शुरू हो गई, और उन आवाज़ों में से उनको फील होने लगा कि कोई ऐसी आवाज़ आ रही है कि जो कह रही है कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो ये दोनों दोस्त डर गए बहुत ज़्यादा, और इन्होंने कहा कि अब क्या हो गया ये एकदम से। अभी ये लोग यही सोच ही रहे थे कि एकदम से जो है जो जिस दरवाजे के साथ ये लोग लग के बैठे हुए थे वो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से धड़ 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 करके इस तरीके से होने लग गया, दरवाज़ा कोई खोलने नहीं लगा है और ये तो बिल्कुल तोड़ ही देगा। तो ये दोनों दोस्त भाई इतने ज़्यादा डर गए कि ये क्या हो गया एकदम से। इन्होंने क्या किया कि जो कमरे की जो खिड़की थी वो खोली और ये टप के बाहर चले गए। और रात को जब जो मिन लड़का था उसकी माँ जो शमन खातून थी वो वापस घर आई तो उसने घर में आते साथ ही उसको फील हो गया कि यहाँ घर के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ है, कोई मतलब कोई किसी चीज़ का असर उसको महसूस होने लग गया। शमन खातून ने फ़ौरन अपने बेटे को कॉल करी और उसको बुलाया कि जल्दी आओ इस घर में, जल्दी फ़ौरन पहुँचो, इसी वक्त पहुँचो। तो वो दोनों दोस्त पहले तो बहुत ज़्यादा डर गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब क्योंकि माँ ने बुलाया तो अब हमें तो जाना ही पड़ेगा। तो ये दोनों दोस्त जो वापस घर आए और जो शमन खातून थी उसने कहा कि तुम लोगों ने क्या किया इस तरीके से कि जो है ना यहाँ पे मुझे फ़ील हो रहा है कि कुछ नेगेटिव हुआ है या फिर यहाँ पे कोई मतलब रूह का मुझे एहसास हो रहा है। तो उन्होंने दोनों ने जो भाई अपना मुद्दा बयान किया कि भाई हम लोगों ने इस तरीके से गेम खेल रहे थे और ये सारा काम किया था। तो वो शमन खातून थी उसने कहा कि मुझे इस घर के अंदर एंटर होते साथ ही पता चल गया था, क्योंकि मुझे जो है वो 2 हेवले नज़र आ रहे थे एक कोने पे कमरे के, और वो जो दोनों हेवले थे उनका जो साइज़ था यानी कि उनका जो कद काट था वो बिल्कुल तुम दोनों दोस्तों के बराबर का था, और देखने में ऐसे ही लग रहा था कि ये तुम दोनों हो। लेकिन दोनों जो थे बिल्कुल टिकटिकी बांध के जो है वो उस शमन खातून को देखे जा रहे थे, यानी कि उसको तके जा रहे थे। और जब ये शमन खातून से पूछ रही थी कि भाई क्या हुआ है, क्यों क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे, तो ये जो हेवले थे वो बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं दे रहे थे, अपनी जगह से नहीं हिल रहे थे, बस घूर के जो है वो उस खातून को देखे जा रहे थे कि शायद इनके साथ कुछ बुरा किया गया है। तो बहरहाल वो जो शमन खातून थी उन्होंने फिर मतलब अपने जो भी इनका अमल वगैरह होता है या जो भी ये तावीज़ें वगैरह पढ़ते हैं वो सारे काम करने के बाद उस जो नेगेटिव चीज़ थी उसको वहाँ से ख़त्म किया। तो बहरहाल भाई ये जो ली लड़का है जिसने ये वाक़या सुनाया था सारा चैनल के ऊपर कॉल करके, 20 साल उसकी एज है अब, और उसने बताया कि भाई उस दिन से लेके आज तक कभी उसने इंटरनेट के ऊपर गोस्ट लिख के सर्च भी नहीं किया, क्योंकि वो लोग इस वाक़े के बाद से बहुत ज़्यादा डर गए थे, टेरिफाइड हो गए थे। और भाई आई डोंट नो कि ये वाक़या आपको किस तरीके का लगा होगा। मुझे तो ये जब मैं सुना था तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था, और आप लोगों ने मुझे मशवरा दिया था कि जब आप ये कोई वाक़या सुनाएं तो पहले जो है आयतुल कुर्सी वगैरह का दम कर लिया करें। तो भाई मैंने यही काम किया था, पहले पढ़ा था और उसके बाद अब मैंने आपको सुनाया, तो आई एम
लिटिल बिट रिलैक्स, लेकिन अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैंने भाई मेक श्योर किया था कि ये कमरा तो बंद है लेकिन बाहर जो सिदरा बैठी ही रहे, ताकि भाई कोई भी किसी किस्म की कोई चीज़ हो तो सिदरा आके मामले को रफा दफा कर ले। जिस तरीके से इन दोनों दोस्तों की ने सोचा था कि भाई जो इनकी शैमन खातून है वो मामले का ख्याल कर लेगी। वेल भाई, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो भाई इस तरीके की मज़ीद अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि मेरे अंदर भी मज़ीद वीडियो बनाने की जो है वो लगन पैदा हो और मैं इस तरीके के वाक़ये जो है आप लोगों को सुनाऊं। और कमेंट के अंदर मुझे बताइए कि आप किस तरीके की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मेरा इरादा ये है कि मैं आपको एक क्राइम स्टोरी सुनाऊंगा। यहाँ साउथ कोरिया के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर एक क्राइम स्टोरी है, वो मैं आपको सुनाऊंगा और उम्मीद करता हूँ वो भी आपको पसंद आएगी। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट मुलाकात होती है।